हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 12.2 शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। BD एंड CE आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। बोल रहा है कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसमें AB जो है AC के बराबर है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और BD जो है एंगल B का बाइसेक्टर है, ये पूरा एंगल है, इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, BD। और ये जो CE है ये एंगल C का बाइसेक्टर है, यानी कि इसका बाइसेक्टर CE है, ठीक है। प्रूव दैट BD इज इक्वल टू CE। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्टर BD है वो बाइसेक्टर CE के बराबर है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो गिवन दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है, AB जो साइड है वो AC के बराबर है, AB बराबर AC, ये क्या है मेरा गिवन। तो उस हिसाब से जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल ABC और एंगल ACB दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल साइड में बनने वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो लिख देंगे एंगल ABC बराबर एंगल ACB। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये चीज़ हम लोग लिख दिया। अब देखिए ये क्या है मेरा, ये BD जो है ये बाइसेक्टर है, ठीक है ना, जो कि एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, BD इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये एंगल ABD और एंगल DBC दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होता है जब बाइसेक्टर किसी भी एंगल को डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ABD बराबर एंगल DBC, ठीक है, हाफ्स ऑफ एंगल ABC, ठीक है। उसी तरह हम लोग लिखेंगे एंगल ACE बराबर एंगल ECB, क्योंकि ये भी तो बाइसेक्टर है जो एंगल ACB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे एंगल ACE बराबर एंगल ECB, ठीक है, हाफ्स ऑफ एंगल ACB, ठीक है। तो देखा जाए तो एक्चुअली में क्या है, एंगल ABC का आधा क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ABC। इसका जो आधा होगा, एंगल ABC का आधा जो होगा वो एंगल ACB का आधा के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल तो इक्वल है ना, तो इन दोनों एंगल का आधा भी एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल ACB के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये हाफ ऑफ एंगल ABC बराबर एंगल DBC, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल ABC बराबर एंगल DBC को लिख सकते हैं, एंगल DBC बराबर, ये भी हाफ ऑफ एंगल ACB बराबर क्या होगा, एंगल ECB, एंगल ECB, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ECB, इन दोनों ट्रायंगल में ये D है, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, DBC, मतलब ये जो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ECB मतलब ये वाला जो ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों में मेरा क्या क्या चीज़ कॉमन है, देखिए एंगल DBC और एंगल ECB एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल
डी बी सी ये एंगल, ई सी बी ये एंगल, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल डी बी सी बराबर एंगल ई सी बी। मैंने प्रूफ किया था ऊपर में, प्रूव्ड अबव, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल डी बी सी में बी सी कॉमन है और ट्राइंगल ई सी बी में भी यही बी सी कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड, ठीक है। और उसी तरह ये एंगल ई बी सी, ये पूरा एंगल इस ट्राइंगल में ई बी सी में, ट्राइंगल ई बी सी में ये पूरा एंगल, ट्राइंगल ये जो है ट्राइंगल डी सी बी में या फिर डी बी सी लिखिए, उसमें एंगल्स इसके बराबर है डी सी बी के। ये पूरा एंगल इस ट्राइंगल में, ये पूरा एंगल इस ट्राइंगल में इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ई बी सी बराबर एंगल डी सी बी। देख लीजिए एंगल ई बी सी ये पूरा इक्वल है ये इस पूरे एंगल के। दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये एंगल ए बी सी है ये पूरा एंगल, और दूसरा ये एंगल ए सी बी है ये पूरा एंगल, तो दोनों तो बराबर ही था ना, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल कैसे हुआ, एंगल ए सी बी या फिर ए बी सी लिखें बराबर एंगल ए सी बी के, इसीलिए दोनों एंगल इक्वल है। तो देखिए ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी बी। कैसे, एंगल साइड एंगल रूल। तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इन दोनों ट्राइंगल का एक साइड बी डी है और एक साइड सी ई है, तो बाय सिपिसिटी ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी बराबर सी ई, सी पी सी टी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया मैंने। देखिए बी डी बराबर सी ए, इसी को प्रूफ करना था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इन फिगर 12.40 मतलब इस फिगर में इट इज़ गिवन दैट आर टी इज इक्वल टू टी एस, मतलब ये जो आर टी साइड है ये टी एस के बराबर है, ये जो टी एस साइड है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी बराबर होगा। एंगल 1 बराबर टू एंगल 2, मतलब ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 का डबल है, और एंगल 4 जो है 2 एंगल 3, और ये जो एंगल 4 है ये एंगल 3 का डबल है। प्रूव दैट ट्राइंगल आर बी टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस ए टी। ट्राइंगल आर बी टी मतलब ये जो ट्राइंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, एस ए टी, एस ए टी मतलब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है हमको। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ क्या है, लिख देंगे। हम लोग को दिया हुआ है आर टी बराबर टी एस, ये दिया हुआ है, ठीक है, गिवन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल टी आर एस मतलब ये पूरा एंगल टी एस आर के बराबर होगा। एंगल टी आर एस बराबर एंगल टी एस आर, क्यों बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, एंगल 1 बराबर 2 एंगल 2, ठीक है, गिवन। और ये एंगल 4 बराबर 2 एंगल 3, 2 एंगल 3 ये भी गिवन है। तो यहाँ देखिए ये एंगल 1 और एंगल 4 दो लाइन के आपस में बाइसेक्ट होने से बना है, यानी इंटरसेक्ट होने से बना है, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 4, क्यों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 1 का क्या वैल्यू था, 2 एंगल 2,
और एंगल 4 का क्या वैल्यू था 2 एंगल 3, तो ये 2 2 कटा, तो एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल हुआ। ठीक है, ये मेरा क्या है इक्वेशन 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि ये TRS एंगल जो है ये एंगल TSR के बराबर है, ऊपर में मैंने लिखा था, ठीक है ना। तो इसको उतारेंगे, एंगल TRS बराबर एंगल TSR के है। तो ये जो एंगल TRS जो है ये क्या है TRB प्लस BRS, इन दोनों का सम है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम है ना, तो हम लोग यही लिखेंगे। ये क्या है TRB प्लस एंगल BRS, और ये एंगल TSR जो है ये TSR ये क्या है एंगल TSA, यानी कि ये एंगल और एंगल ASR ये दोनों एंगल का सम है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल TSA प्लस एंगल ASR इन दोनों का सम है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर इसको वैसे रहने देंगे TRB प्लस ये एंगल BRS क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है BRS, ये एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, और ये एंगल TSA प्लस ये एंगल ASR, देखिए ASR ये एंगल किसके बराबर है 3 के बराबर है, एंगल 3। तो एंगल TRB प्लस ये एंगल 2 के बदले में एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 एक दूसरे के बराबर है, तो एंगल 3 लिख दिया, एंगल TSA प्लस एंगल 3। तो ये एंगल 3 कट जाएगा, है ना, यहाँ लिख देंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा एंगल TRB बराबर एंगल TSA, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, TRB बराबर TSA। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल RBT एंड ट्रायंगल SAT, RBT और SAT इन दोनों ट्रायंगल में एंगल TRB मतलब ये एंगल और एंगल TSA ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल TRB बराबर एंगल TSA। ठीक है, लिख देंगे प्रूफ्ड अबव, ऊपर में प्रूफ किया गया है, देखिए ये वाला। ठीक है, उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है TR बराबर TS, देखिए ऊपर में मैंने लिखा था ना RT बराबर TS एक दूसरे का इक्वल है, RT TS दोनों साइड इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे RT बराबर TS, ये गिवन है। और ये जो एंगल है ये एंगल जो है RTB ये हुआ एंगल, और एंगल STA ये मतलब दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल RTB बराबर एंगल STA कॉमन। ठीक है, तो देखिए एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो लिख देंगे ट्रायंगल RBT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SAT, कैसे एंगल साइड एंगल रूल, लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, AB और CD एक दूसरे को काट रहा है किस पॉइंट पर O पॉइंट पर, सच दैट BC इज़ इक्वल एंड पैरेलल टू AD, ऐसा काट रहा है कि BC और AD एक दूसरे का इक्वल भी है और पैरेलल भी है, मतलब ये और ये दोनों लाइन बराबर है और एक दूसरे का पैरेलल है। प्रूव दैट द लाइन्स AB एंड CD बाइसेक्ट एट O, तो हमको प्रूव करना है कि ये जो लाइन्स जो है AB और CD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे AB CD का पैरेलल है, ये हमको बोल दिया है, देखिए पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD, सॉरी BC पैरेलल टू AD है,
ये लिखा हुआ मेरा, और BC जो है ये AD का इक्वल भी है, दोनों गिवन है। ठीक है, हमको क्या करना है, प्रूव करना है। टू प्रूव लिखेंगे AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O, एट पॉइंट O लिख देंगे। बेसिकली देखा जाए बाइसेक्ट करें यानी कि ये OB OA के बराबर है और OD जो है OC के बराबर है, यही हमको प्रूव करना है। तो लिखेंगे OB बराबर OA और OD बराबर OC। अगर ये दोनों प्रूफ हो गया तो ये ऑटोमेटिक AB CD को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल OBC और एंगल OAD दोनों इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि BC जो है AD का पैरेलल है, तो ये एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल OBC बराबर एंगल OAD। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह ये एंगल OCB बराबर एंगल ODA, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है CD। तो लिखेंगे एंगल OCB बराबर एंगल ODA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल OBC बराबर एंगल OAD। देखिए OBC OAD दोनों बराबर है, यहाँ मैंने प्रूव भी किया था। ठीक है, प्रूव्ड अबव। उसी तरह ये साइड BC जो है ये AD के बराबर है, हमको दिया हुआ था BC बराबर AD गिवन। और उसके बाद एंगल OCB, ये एंगल OCB और एंगल ODA, ये दोनों इक्वल है, ऊपर मैंने प्रूफ कर दिया था। ठीक है, तो ये देखिए एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से क्या हो रहा है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD। ठीक है, तो ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया कैसे, एंगल साइड एंगल रूल। अब देखिए जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड OD OC के बराबर हो जाएगा और OB OA के बराबर हो जाएगा, है ना। ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड था और ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड था और ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग था, है ना। तो लिखेंगे OB बराबर OA, ठीक है, बाई CP CT और OD बराबर OC बाई CP CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये दोनों जब प्रूव कर दिया तो इससे पता चला हमें ना कि लाइन AB बाइसेक्ट CD एट O, एट पॉइंट O। ठीक है, ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।